सोचते कि मतलब गन्ना खेती करते हैं तो एक और लागत लगाओ थे कितना निकाल लिए थे कैसे कैसे का ये बारे में पूछ। बातचीत करा तो वो तो खेती ये करता है हम तो करते हैं। अब चाचा ये बताओ पहले 1 बीघा मान लिया खेती करे के बाद हाँ गन्ना के बाद गन्ना तो शुरुआत में मान लिया कितना लागत लगाए देबा और कितना निकाले एक अनुमान बताओ कुछ कि कितना भर्ती आपका निकल सब सरकार ही कहा था कि मतलब हिसाब से रेट तय करता है कि गन्ना रेट इतना तय कर दिया और फिर सोचा था कि हाँ इतने में किसान का पूरा मतलब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता बाटे। अब अपना किसान हो हमू किसान हो लेकिन अपने हिसाब से बताओ कितना लागत लग जाता है कितना बच पाओगे 1 बीघा का रेशियो बताऊँ कच्चा बीघा अब इसे जोड़े तो नहीं है नहीं एक अनुमान तो बताया नहीं एक्चुअल लाइन करके बताओ यार। अनमोल बोआई में जौन बटे जान लीजिए 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं बहुत बोआई में डाया और ये रिजेंट यूरिया जोताई और गन्ना के बीज जौन बटे 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं बीघा में 4-5 ऐसे लग गए ऐसा लग गया प्लस ओकरे बाद सिंचाई हो गए छिड़काव हो गए सिंचाई हो गई गोड़ाई हो गई गोड़ाई तो मेन बात हाँ और उसे मेन पशु के रखाओ आवारा पशु कर हाँ अन्ना आवारा पशु को रखा पाया तो हो ही नहीं दे तो बड़ी आवारा पशु के लिए तो समस्या तो बहुत जटिल बात सबसे बड़ी समस्या तो है है। पिछले साल लगभग हमारे 3 बीघा लगभग हमरो नुकसान बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं। अब 103 बीघा हमारे ही नुकसान कर दिए हैं क्या किन जाए तो सिंचाई हो गई फिर गोड़ाई लगभग कितना लमसम लग जाती हुई बीघा पीछे अब मान लो 2 कुदार गोड़े के बाटे तो 2 कुदार गोड़े के बाटे तो जो अपना ना बेड़ा मजदूर कही था मैंने मजदूर को बताऊँ तो जान लीजिए 5 मजदूर 1 बीघा गोड़ी हैं हम ठीक को पता किए रहे ना अब इन 1 हफ्ता पहले गए रहे ना पूजन का भाई ठीक है समूह करवा दी तो वैसे कहा था कि भैया 1500 ले तो कहा 1700 ले बल्कि जिनसे पूछें चकधा पे हम करवाई पूछली वहीं से मिल जाए तो कहा भैया हमारे यहाँ और मांग है हम कर कितना खा 2000 बीघा तो बताओ 2000 बीघा का देत बा और 2000 नहीं ना 2000 1 बीघा का तो मतलब खाली गोड़ाई हो जाता बात और जगह 10 बीघा गोड़ाई 10 बीघा ये बोल रहा है तो इसमें निकालना कितना निकल जाता है 5000 रुपया मान लिया ये निकल गया बुआई से मतलब बुआई के समय और बीज के लेके बताओ ही नहीं कि मतलब खाली वो का लेके नहीं बीज लेके 5000 रुपया हो गया पूरे साल के सिंचाई लगभग कितना लमसम लग सकता है। अब पूरे साल के सिंचाई अब मौसम के ऊपर निर्भर बा हाँ निर्भर लेकिन अनुमानता एक कितना सिंचाई बारिश हो गया तब तो ठीक बा। अब सींचे के लिए यह देखो क्यों किसान के दम नहीं बस 100 रुपया लीटर लाख डीजल सींच ले ये मोटर जौन बाटे फ्री बा हाँ फ्री बा लेकिन कहीं ना कहीं आदमी बिल देता बा जैसे सरकार अब तो छूट कर दी लेकिन पहले बिल देता है पहले लाइट की व्यवस्था ना आया तो डीजल सींच रहा डीजल। अब आज के परिस्थिति में क्यों किसान 1 बीघा धान नहीं उगा पाई डीजल से 1 बीघा नहीं उगा पाई हाँ क्यों किसान 1 साल का अनुमान तो मान लिया अगर 4-5 घंटा लगी तो डीजल सींचा पड़त डीजल के रेशियो रख दिया तो 4 डीजल प्लस जौन अगर नए साधन में सिंचाइयो दिया तो 200 रुपया घंटा 2-3 हज़ार लग सकता है कि नहीं साल भर में अगर एक बीघा गन्ने का रहा है 2-3 हज़ार रुपया लग सकता है कि नहीं अगर डीजल सिंचाई कीजिए 2-3 हज़ार अगर अपना रहा ठीक बा नहीं तो जौन देख रेख करे तो वही खो जाई एक आदमी कही दा अगर कि हमारे जब मांगे सिंचा किया तो 2-3 हज़ार वही खो जाए हो जाए और खाद पानी के फिर ऊपर से पड़ी कीटनाशक के मान के 5000 से नीचे नहीं पड़ी हाँ हमारा अनुमान जो बाटे कीटनाशक के पड़ी नहीं खरपतवार में लगभग ज़्यादा लग जाता है खरपतवार के नाश कर लिए लगभग हम लागत है 1000 के आसपास ये पहुँच सकते हैं। अब दवाई महंगा कोराजन वगैरह डाला हुआ खाद कोराजन भी महंगा है 2000 का एक वो मिला था वहाँ से
तो मिला जुला हमारे हिसाब से कि 5,000 का मान लें, 5,000 5,000 और प्लस गुड़ाई 2,000, वही के 12,000 आसपास। और गन्ना जब तैयार हो गए तो ओकर छिलाई शुरू हो गई। छिलाई हो गई लगभग एक टाली पीछे करना जाता लगभग। अबे जान लीजिए 1500 रुपया लेते हैं एक टाली के, एक टाली 1500 छिल के लाते अब की बार महंग कर देंगे, लगभग 1700 पड़ जाता है। 1700 पड़ी जाएगी, 1700 पड़ी जाएगी। अगर टाली ना आई बा तो 700-800 रुपया वो दो बाटे। तो कुल रेशियो ना जोड़िए 12,000 रुपया ही हो गया। हाँ अगर मैक्सिमम अगर अच्छी खेती आपका मतलब वैरायटी अच्छी है तो मान लिया 100 कुंटल को काट लेना है, 50 कुंटल जात क्योंकि सब कुछ हो ही जाता है। जितना चीज जानवर से नुकसान होता है, कुछ आपदा से नुकसान हो तो 50 कुंटल 60 कुंटल पैदा सबका पैदा कर पाते, क्योंकि सुविधाएं नहीं उपलब्ध बा। सुविधा उपलब्ध हो रहा है, सही से भुगतान ना होए पर अग्रिम 22 हो गए पर किसान भर्ती नहीं लगा पावत। हाँ मेन वजह इहो बाटे कि अगर हमारे पास पैसा ना आई बा तो भर्ती लगाए कहाँ से लगाए, और लगाए नहीं तो पैदावार कहाँ से। तो 50-60 जात आदमी धक बोल जाता। अब जो ने किसान के पास बाहरी आमदनी नहीं बा, अगर मान 60 कुंटल ये बीघा हम उगावत बा, 60 कुंटल का मतलब हो गए 10 दूनी 20,000, यह ना भाई 10,000 कुछ के 10,900 कुछ बनता 20,000 के 21,000 मांगे बंद बाटे। तो 20,000 21,000 रुपया बंद बा, में से 12,000 ही हो गया आपका 1700 रुपया। अगर टाली बाटे 7 दूनी 3400 रुपया हो गया, 12 3 15 15.5 के आसपास हो जाता भाई। लागत जोड़ते 800 रुपया खेवा बाटे, 100 रुपया वहाँ गिरवाई लागत है, तो 800 एक 900 रुपया 1000 के मान ली लपेट वो 1000 हो गया, तो 16-17,000 हो गया। बचा कितना 4,000 रुपया बचत बा। 4,000 रुपया बचा। 4,000 रुपया में किसान कितना नीक आमदनी कर ले अपने बताओ। एक बीघा में 4,000 रुपया, एक अनुमान तो मोटी मोटा जोड़ी। हाँ यही ना तो किसान परेशान है, एक मोटी मोटा जोड़न है तो इतना रुपया जात हुआ में, यही ना तो किसान परेशान है। किसान काहे मतलब थोड़ा सुकून महसूस करता है क्योंकि खुद के मेहनत कर लेते हैं, सारा चीज़ सब गड़ाई है अपना मेहनत की खून पसीना लगाई सब में वो बचा लेंगे। सिंचाई बा कि सरकार द्वारा थोड़ा राहत मिल गया कि नहीं, तो पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहा। वो जो कनेक्शन लिया तेकर राहत मिला है, बाकी किसान जो है डीजल से सीजत हैं उनके लिए तो जाता है बाटे, जाता है गोड़ाई अलगे जाता बा, खाद बीज सब तो नगदे लोग बाटे, और धान गेहूँ औने पौने में बेची के अपन किसानों के सो भर्ती लगावत बा। तो मिला जुला बचत 4 से 5,000 रुपया एक बीघा के पीछे। हाँ जहाँ अगर सारा लागत मनीष कराइए तो 5,000 से ज़्यादा नहीं बचाते, 5,000 से ज़्यादा नहीं बची। और 60 कुंटल से ऊपर हुआ ना ये चूँकि मतलब भर्ती नहीं बाटे। सरकार तो इहो कहत रहे ना, माननीय मुख्यमंत्री जी कहत रहे गन्ना ना बोए से शुगर होता ना बो। हाँ हमारी स्वेच्छा जो रहेगी हम वही बोएंगे ना, कहते ना बोए से शुगर होता। एक नाते से हम जानते 3-4 साल हो गए 10 रुपया तो हम जानते नहीं बढ़ा हो। नहीं पिछली बार रहा है कि अफवाह में रहा काव रहा, लोग कहें कि 20 रुपया बढ़े तो उम्मीद बा, लेकिन कभी नहीं बढ़ा। तो आपकी भी उम्मीद सब लगा रहे किसान की मतलब हो सके बढ़ जाए कुछ, लेकिन बहुत मुश्किल लागत बा बढ़ जाए। हेलो हाँ भैया बोलो। ना आई बा भैया। और यह हाल लगभग मेरे धान में बाटे। गेहूँ थोड़ा है मतलब कि हाँ 2 पानी सींच के काट सींच के आराम से आदमी निकाल ले। धान में भी लागत ज़्यादा बा, गेहूँ बा, लेकिन मौसम अगर साथ दे तो ठीक बा। नहीं तो जौन बाटे ये ने कंबाइन वाले काटे रही ना, ये माझा के खेत काटे रही ना, और एक बोरिया जौन बा निकला रहा है 1 बीघा में। अब कहीं भैया काव कटे लिए बेके बोरिया तो हर भाई बाटे तो लेके जा। अब दूसरा आदमी किसान के यह सबसे बड़ी समस्या वो तो मानवता की है रही ना, नहीं दूसर के हो तो भैया आम की है आप दाम दे चाहे तो हर निकला नहीं निकला तो हम का करें। एक साल हम डाल दिए 2 बीघा काटिन धान जोने में समय 2-3 कुंटल भेजे की है वन है 2,500 रुपया। और बाद कुत्ता लेके चला है का कही भाई वो अगला व्यक्ति डीजल लगाएगा चाहे से काटी सुखा,
हमारे खेत में पैदावार ना आए तो कर दीजिए। और सबसे मेन समस्या बा किसान कैसो पैदो कर लेते बा जैसे तैसा रखा के नुकसान बहुत ज़्यादा किसान के बा कि फसल पैदा होए बाद भी नहीं काट पाओ लोग। अरे सरकार जौन बाटे देखा समिति खोले रहा बनाए रहा तो ओकर कोनो उहे नहीं, कब तोल जाई कब नहीं कुछ नहीं, और सरकार के हाथ अपने समय तो ना हो पाओ सारी चीज़ और कागज में कुल एकदम मेंटेन रहता, चकाचक का रहा था। धान पैदा वह फसल अगला फसल वो खतन तुरंत चाहिए से तिलहन वाला आई थे धान काटे तुरंत उन्हें पैसे जरूरत पड़ा, खाद बीज के उपलब्ध कराओ, सारी चीज़ जुताई दे के तो धनवे बेच के दे। और वह समय धान का रेट समिति चल नहीं पाओ, समिति खाई ना आता कि समिति चलेगी फला तारीख से, और समिति देखे किसान या फिर उन्हें पौने दे के खाना अथवा अपन गर्ज देखत अपन गर्ज देखत है। तो यह वजह से किसान मार खात बाटे। तो यह समस्या के उभरे के लिए जितना किसान हम जो लागत बा कि अगर सब किसान इकट्ठा हो, जैसे हरियाणा पंजाब वाले किसान बहुत एक्टिव हैं, एक लिए जब तक किसान एक्टिव ना हो तब तक यह स्थिति बनी रही बरकरार।